सो बच्चों आज का हमारा क्वेश्चन है जो है थर्ड क्वेश्चन। हम कर रहे थे गणित पार्ट 1 संख्या पद्धति चैप्टर फर्स्ट। ये हमारे क्लास 9th का चैप्टर है जिसका हम क्वेश्चन थर्ड करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू हमारा 0 नहीं है। मतलब पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि ये हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, है ना। मतलब प्लस के 1 2 3 इन्फिनिटी तक और माइनस के 1 2 3 इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमें क्या बोला है कि ये जो हमारा पॉइंट 6 दे रखा है ऊपर बार, इसको हमें पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो चलिए कैसे लिखते हैं देखते हैं। क्या हम 0.6 के बार को हम ऐसे लिख सकते हैं इन्फिनिटी तक? तो आप बोलोगे मैडम हाँ लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि हम, क्योंकि ये देखो ये हमारा क्या है पी वाई क्यू के रूप में हम इसे नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हमें ये दिखाना है कि पी वाई क्यू के रूप में कैसे लिखें, क्योंकि ये हमारा क्या है अशांत है। हम इसे कभी भी पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हमें इसे व्यक्त करना है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है तो हम इसे करने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे हम, क्या करते हैं, माना जो हमारा ये है 0.666666 इन्फिनिटी तक किसकी वैल्यू, हमने इसको माना है x, ठीक है, इसको हमने माना x। तो हमारा ये आ गया समीकरण 1। अब क्या कर रहे हैं, इसको क्या हम ऐसे लिख सकती हूँ x इक्वल टू 0.666666 इन्फिनिटी तक। आप बोलोगे हाँ, तो ये हमारा क्या है समीकरण 1। अब क्या करना है हमें, दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, जब हम दोनों पक्ष को 10 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स इक्वल्स टू 10 इंटू 0.6666 इन्फिनिटी तक, है ना। जब हम इसे गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10x इक्वल टू 6.666666 इन्फिनिटी तक। तो इसको हम ले लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 था, ये हमारा है 2, ये देख सकते हो आप। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाना है, ठीक है। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाना है, तो चलो घटा कर देखते हैं। आ जाएगा हमारा 10x इक्वल टू 6.6666 इन्फिनिटी तक, और ये हमारा है समीकरण 1 x इक्वल टू 0.66666 इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब हम इसे माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 9x इक्वल्स टू, 6 में से 0 गया 6 में 0 गया 0 0 0 इन्फिनिटी तक, मतलब कि 6। तो हमारा आ गया 9x इक्वल टू 6। हमें क्या करना है, इसको x पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है, पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई होते थे यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। इसे काटेंगे 3 दूनी 6 3 3 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/3। हमने क्या किया था, इसको हमने x माना था ना, 0.6 को x माना था, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ही क्या था कि हमें पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। तो ये हमारा ये हो गया p, ये हो गया हमारा नीचे वाला q, ठीक है, पी बाई क्यू। हमने क्या किया, ये हमारा क्या है अशांत है, इसे हम कभी भी हम परिमेय के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला गया कि हमें इसका परिमेय बनाना है। इसलिए हमने क्या किया, इसको हमने x माना हमने, फिर इसको समीकरण 1 मान लिया, दोनों पक्ष को हमने 10 से गुणा किया, तो ये हमारा आ गया 10x, ये आ गया हमारा 6.666, ठीक है। हमने क्या किया, बाद में दोनों को माइनस कर दिया, 10 में से x हमारा गया 9x, 6 में से ये गया तो हमारा आ गया आंसर 6, ठीक है। हमने x की वैल्यू निकाला, आ गया हमारा 2/3। 2/3 हमारा क्या था, हमने माना था, x की वैल्यू हमने माना था, x की वैल्यू एक्चुअल में क्या थी 0.6 के ऊपर बार, तो हमने क्या किया, x को हटाया, 0.6 के ऊपर बार डाल के 2/3 वैल्यू लिख दी। तो हमारा यही क्वेश्चन हमें पुट कर जो है सॉल्व करना था, हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। एक बात और है कि यहाँ पे अगर मान लो कि तुम्हारे पास पॉइंट में 1 वैल्यू हो, तो तुम्हें हमेशा क्या करना है 10 से गुणा करना है, जैसे हमने यहाँ पे 10 से किया। अगर मान लो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2
15 दो वैल्यू होता तो हमें 100 से गुना करते, ठीक है। उसी तरह से अगर पॉइंट के बाद 3 होता, कोई भी 3 वैल्यू होता तो हम क्या करेंगे 1000 से गुना करते। उसी तरह से हमारे पास क्या होता 4 वैल्यू होता, ठीक है, तो हम क्या करते 10,000 से गुना करते हैं। मतलब कि पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू होगा हम उतने ज़ीरो को बढ़ा देंगे और जितना कम होगा हम ज़ीरो को कम कर देंगे। क्योंकि हमारा 0.6 एक ही वैल्यू था, हमने 10 से गुना किया। आगे क्वेश्चन आएंगे 2 वैल्यू होगा, 3 वैल्यू होगा, 4 वैल्यू होगा, तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे ज़ीरो बढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.47 के ऊपर बार। तो हम क्या करेंगे, माना इसे भी हमें p/q के रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, माना 0.47 इक्वल्स टू x, ठीक है, x मान लिया हमने इसको। अब हम इसे ओपन करके लिखेंगे तो x इक्वल्स टू 0.47 के ऊपर बार है तो हम इसे 7 7 7 7 लिख सकते हैं, है ना। तो इसको हम ले लेते हैं समीकरण 1, क्योंकि ये एक पॉइंट पे बार है ना, एक पॉइंट पे बार है, दो पे है, सॉरी, पॉइंट के बाद दो वैल्यू है 1 2, है ना, दो वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, मतलब 2 0 से गुना करेंगे, मतलब 100 से गुना करेंगे। दोनों पक्षों को 100 से गुना करने पर तो क्या होगा 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 100 इंटू 0.477777, ठीक है। जब हम गुना करते हैं तो हमारा आ जाएगा 100x इक्वल्स टू 47.77777। इसको हम ले लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इनको माइनस करना है। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 है हमारा 100x इक्वल्स टू 47.77777, है ना, ये है। समीकरण 1 क्या है, x इक्वल्स टू 0.477777, ठीक है। जब हम इसे माइनस करते हैं तो आ जाएगा हमारा ये 99x इक्वल्स टू